नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस साल यानी कि नए साल में पौष पूर्णिमा का व्रत 6 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन विधिवत भगवान श्री विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजन करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे घर में सुख और शांति का वास होता है। दोस्तों, इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजन के साथ साथ चंद्रदेव की भी विधिवत पूजन करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम पौष पूर्णिमा के व्रत के महत्व को बताते हुए पौष पूर्णिमा व्रत कथा के साथ साथ इस दिन लक्ष्मी नारायण की किस तरह से पूजा करें कि हमारे घर में धन धान्य बना रहे, वह भी जानेंगे। साथ ही साथ पौष पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करने से भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, वह भी जानेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में पौष पूर्णिमा व्रत कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि पौष महीने में सूर्यदेव 11,000 राशियों के साथ तप कर सहित शीत ऋतु से सुकून देते हैं। इसीलिए पौष माह में सूर्यदेव की विशेष पूजा और उपासना की जाती है, जिससे मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति होता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से तन, मन और आत्मा तीनों ही पाप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन सांगत के तट पर स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। इस महीने को सूर्यदेव का महीना भी माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा के अनुसार होती है। सूर्य चंद्रमा का यह अद्भुत संयोग केवल पौष पूर्णिमा को ही मिलता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ग्रहों की बाधाएं शांत होती है और मोक्ष का वरदान मिलता है। अब आइए हम पौष पूर्णिमा के दिन किस तरह से भगवान की पूजा करें, उसकी पूजा विधि सुनते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना संभव न हो सके तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अब घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर या फिर कैलेंडर के आगे दीपक जलाना चाहिए। श्री कृष्ण को नैवेद्य और फल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद विधिवत आरती उतारना चाहिए। रात के समय भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी एवं सुननी चाहिए और लोगों को सुनाना चाहिए। कथा के बाद भगवान की आरती उतारनी चाहिए और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन दान का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। यथा सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। अब आइए दोस्तों, हम पौष मास की पूर्णिमा के कुछ उपायों के बारे में जानते हैं, जिन्हें करने से हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूती आती है। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। पौष पूनम पर भी पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम स्रौ सः चंद्रमसे नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करना चाहिए। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणवर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इस तरह से पौष पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को कर हमें अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम पौष पूर्णिमा व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिका नाम की नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक बार गांव में एक योगी आया और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा लिया और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास पहुंचा और इसका कारण पूछने लगा। योगी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि न संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वे भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से वह उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुन धनेश्वर बहुत ही दुखी हुआ और उसने योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि तुम माँ चामुंडा की आराधना करो। इसे सुन वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना कर उपासना करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों लगातार 32 पूर्णिमा व्रत करोगे तो तुम्हारा संतान दीर्घायु हो जाएगा। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने तीनों लोकों में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया था। लोग अन्न और जल के अभाव से अपने प्राण त्यागने लग रहे थे। तब माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से शाकंभरी के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि माता की 100 आँखें थी। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था। माता के आंसू से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर से पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। इसके बाद माता दुर्गम नामक दैत्य का अंत कर पाई। इस तरह से माता ने दुर्गम नाम के दैत्य से लोगों को बचाया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से, उनकी उपासना करने से हमारे सारे दुख दारिद्र्य हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहती है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।